गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एमसीएस से सर्वर 2016 पे के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो के बारे में। लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप डोमेन का एप्लीकेशन तैयार करते हैं। मीन्स बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना हो या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना हो, तो वो हमने डिस्कस किया था, राइट। हम इसी वीडियो को, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एफएसएमओ रोल के बारे में। बिकॉज यू नो दैट एफएसएमओ रोल को अगर हमें अच्छे तरीके से समझना है तो वी शुड नो अबाउट कि हमारा जो रेप्लिकेशन सर्विस है ये किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करता है। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एफएसएमओ रोल है क्या और कितने तरीके के रोल्स मिलते हैं और किस तरीके से इस रोल को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, एक डीसी से दूसरे डीसी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की प्रॉपर प्ले लिस्ट जिसमें से 40 से 45 वीडियो, 35 से 40 वीडियो के आसपास हर एक प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एफएसएमओ रोल के बारे में। तो गाइस एज वी नो दैट जब भी हम कभी डोमेन इंस्टॉल करते हैं, मीन्स एक सर्वर के ऊपर जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम हमारा जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर रहता है वो हमारा रूट डोमेन कहलाता है, राइट। आप इसको बोल सकते हैं पीडीसी, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। इसको हम पीडीसी के नाम से भी जानते हैं, राइट। बट इन लास्ट सेशन की बात करें तो सेकेंड, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप एडीसी यानी बैकअप डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर आप तैयार करते हैं, बीडीसी या एडीसी। ठीक है, तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर की बात करें या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो ये एक तरीके का लोड बैलेंस के रूप में भी काम करता है। फेलोवर के लिए भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोड है हमारे सर्वर के ऊपर उस लोड को भी हम अपने एडीसी के जरिए या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के थ्रू डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन इनके जो बैकएंड में टास्क परफॉर्म करता है, जो रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन के केस में, वो है एफएसएमओ। और टोटल एफएसएमओ के अंदर की बात करें, फिज्मो के अंदर की बात करें तो टोटल 5 तरीके के रोल को डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है आपका फॉरेस्ट वाइड, ठीक है। दूसरा अपने पास है डोमेन वाइड, फॉरेस्ट वाइड रोल, और दूसरा अपने पास क्या है, डोमेन वाइड रोल। फॉरेस्ट वाइड रोल के केस में टोटल नंबर ऑफ रोल्स की अगर हम बात करें तो 2 रोल आते हैं। पहला है आपके पास स्कीमा मास्टर, दूसरे रोल की बात करें तो वो है डोमेन नेमिंग मास्टर, और अगर हम बात करें अपने डोमेन वाइड के तो इसमें 3 अलग रोल मिलेंगे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोल की जो कैपेसिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो टोटल 5 रोल हमें मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा पीडीसी एमुलेटर, दूसरा है आरआईडी मास्टर, और तीसरे रोल की अगर हम बात करें तो तीसरा रोल आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल हमें मिल रहे हैं कुल मिला के 5 रोल, जिसमें से 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, विच इज कंसिडर एज ए फॉरेस्ट वाइड डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें डोमेन वाइड तो इसमें आपको 3 रोल देखने को मिल रहे हैं, एक है पीडीसी एमुलेटर, दूसरा है आरआईडी मास्टर, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 रोल हैं, हर एक रोल की अपनी खुद की एक्टिविटी है। मीन्स एक अपना अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। चलिए हम बहुत ही बेसिक से इन सभी रोल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो डोमेन वाइड है या फॉरेस्ट वाइड है, इनके बीच में गैप क्या है, राइट। किस तरीके से इसको फॉरेस्ट वाइड माना जाएगा, किस तरीके से आप डोमेन वाइड को गाइड करोगे लोगों को कि डोमेन वाइड इस तरीके से काम करता है, फॉरेस्ट वाइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी हम अपने फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड के बारे में।
तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी रेप्लिकेशन में, जो रेप्लिकेशन दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। मीन्स अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एक ही डोमेन से मल्टीपल डीसी अगर आप अटैच करते हैं तो वो आपका कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। बट अगर हम दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो डिफरेंट डोमेन के बीच में, लाइक एज यहाँ पे हमने एक क्लास डॉट कॉम के नाम से बनाया, दूसरा हमने ट्रेनिंग डॉट कॉम के नाम से डोमेन बनाया, और अगर हम इन दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं साइट्स के थ्रू, तो इनके बीच में जो रेप्लिकेशन सर्विस इस्टेब्लिश होगी वो कहलाएगी इंट्रा साइट, सॉरी इंटर साइट रेप्लिकेशन। और जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रेप्लिकेशन होगा, मीन्स क्लास डॉट कॉम, adc.class.com, xyg.class.com, राइट, ये हमारा कहलाएगा इंटर साइट रेप्लिकेशन, ये हमारा इंटर साइट कहलाएगा। और इंटर साइट के केस में जो रेप्लिकेशन होता है वो 24/7, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या बोल सकते हो इसको लाइव रेप्लिकेशन होता है। लेकिन इंट्रा साइट रेप्लिकेशन मीन्स यहाँ जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोकेशन में रेप्लिकेट होने में लगभग 180 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। इस ड्यूरेशन के बिटवीन आपका यूज़र जो है रेप्लिकेट कर जाएगा। बट यहाँ पे एजेंडा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट वाइड क्या है और डोमेन वाइड क्या है। तो फॉरेस्ट वाइड का मतलब ये है कि अगर आपने स्कीमा मास्टर की बात की या डोमेन नेमिंग की बात की, तो ये जो दो रोल हैं, ये रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये काम करते ही हैं, साथ ही साथ ये स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे लोकेशन पे जो डोमेन है, अगर ट्रस्ट इस्टेब्लिश है तो सेम स्कीमा मास्टर आपके यहाँ पे काम करेगा, सेम डोमेन नेमिंग मास्टर यहाँ पे भी, और लोकल साइट पे टास्क परफॉर्म करेगा। मीन्स दोनों लोकेशन में आपका स्कीमा मास्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें पीडीसी की बात करें, आरआईडी की बात करें, और अगर हम बात करें इंफ्रा की, तो ये जो तीनों रोल हैं ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। मीन्स इनका रोल अलग रहेगा, और इनके लिए आपके तीन अलग अलग रोल्स आ जाएंगे। पीडीसी इसका अलग रहेगा, आरआईडी अलग रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रहेगा। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। क्लास.com के लिए अलग, ट्रेनिंग.com के लिए अलग, राइट। लेकिन स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, ये आपका इसका स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर इसके लिए, इसका डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर इसके लिए। मीन्स वर्ल्ड ये बोथ लोकेशंस में आपके टास्क परफॉर्म करेंगे। दिस इज द एक्चुअल वर्क। अब बात करते हैं इन रोल्स की एक्टिविटी की। तो रोल्स की एक्टिविटी की बात करें तो स्कीमा मास्टर से स्टार्ट करते हैं। स्कीमा मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो कोई पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी जीपीओ हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, कोई सी भी पॉलिसी, आप कंप्यूटर लेवल की पॉलिसी, यूजर लेवल की पॉलिसी, आप डोमेन लेवल की पॉलिसी आप एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में, या फिर आप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन या कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इसको कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीमा मास्टर की रहती है। मीन्स जो पॉलिसी रहती है स्कीमा मास्टर सिसबॉल फोल्डर की हेल्प से वो एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल क्लाइंट्स हैं। क्लियर। दूसरी अगर हम बात करें डोमेन नेमिंग मास्टर, तो एज पर द नेम सजेस्ट, डोमेन नेमिंग मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी हम नेम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी यूज़र का, ऑर्गेनाइजेशन को, डोमेन को तैयार करने के लिए या कंप्यूटर को ऐड करने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेक करे कि कहीं कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये हमें एरर कोड बता देगा, एरर बता देगा कि दिस यूजर इज ऑलरेडी अवेलेबल, प्लीज ट्राई विद अनदर नेम, लॉगिन नेम की स्पेशली बात कर रहे हैं। तो मेरे ये दोनों रोल आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे रोल की बात करें जो कि आपका डोमेन वाइड आता है, वो है पीडीसी एमुलेटर। पीडीसी एमुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पीडीसी एमुलेटर इज बेसिकली वर्क फॉर एनटीपी सर्विस। तो एनटीपी क्या है? एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो आपका डोमेन है और जो अपने क्लाइंट इस्टेब्लिश कर रखे हैं विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि डोमेन की टाइमिंग को क्लाइंट के टाइमिंग के साथ मैच कराएं, ताकि दोनों के बीच में जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग का गैप है, वो ना होने पाए। और एनटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जो टाइमिंग को मैच कराए, ताकि आपके सॉफ्टवेयर, ताकि आपके एप्लीकेशन या जो पासवर्ड आप रीसेट करते हैं वो सक्सेसफुली आपस में सिंक्राइज हो सकें। ये सभी एक्टिविटी आपकी एनटीपी द्वारा परफॉर्म की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आरआईडी मास्टर।
RID मास्टर की बात करें तो RID बेसिकली आप जब भी डोमेन इंस्टॉल करते हैं और जब आप आगे चल के डोमेन DC1 आपने बना लिया, ठीक है, DC2 आपने तैयार कर लिया, तो ये जो RID है ये हमारे रूट डोमेन में रहता है, विच इज़ अवेलेबल इन रूट डोमेन, और इसके अंदर एक SRD पूल होता है और SRD पूल के अंदर 500 पर डोमेन ये अपने पास एक आईडी रखता है। जब भी आप यूजर बनाते हो एक आईडी इसमें कंज्यूम हो जाती है। मींस जैसे अभी आपने क्या किया, 500 इसके पास है, आपने एक DC1 तैयार किया इससे जुड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, 501 से लेकर के आगे 1000 तक का आईडी इसे प्रोवाइड कर देगा। आगे बात करें DC2 के लिए, तो ये क्या करेगा, 1001 से लेकर के 1500 तक की आईडी को आगे असाइन करता जाएगा। तो SRD पूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइडेंटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें, और जब भी आप एक यूज़र तैयार करते हैं उस यूज़र के क्रिएट होते ही आपके आईडी में से एक लेस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है इमीडिएटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा रोल जो है अपने पास है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी इन्वायरमेंट में DC है, RODC है, GC या जो भी डोमेन कंट्रोलर आपने लगा रखे हैं, उन डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करने का काम करता है। तो गाइज ये पांचों रोल की हो गई इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस रोल को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इनको ट्रांसफर कैसे करें। तो ये सभी एक्टिविटी हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CLI कि इनको ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है इसी में हम ऐड कर देते हैं, हाउ टू ट्रांसफर FSMO रोल्स। ठीक है, हम FSMO रोल्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं ये हम देखने वाले हैं। CLI GUI दोनों मेथड है, अभी हम CLI के थ्रू आपको बताने वाले हैं, आगे वाली वीडियो में हम आपको GUI के जरिए भी बताएंगे। तो एजेंडा लिख देते हैं हम यहाँ पे, यूजिंग CMD कमांड लाइन इंटरफेस। और यहाँ पे क्या कमांड यूज करनी है आपको, वो सभी हम देखते चल रहे हैं और यहाँ पे राइट डाउन करते चलेंगे। पहले हम आपको सेटअप बता देते हैं कि किस सेटअप पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज़ आवर विंडोज़ 10 मशीन, और इसमें हमने इंस्टॉल कर रखा है वर्क स्टेशन के ऊपर आपने रेप्लिकेशन का वीडियो देखा होगा। दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर class.com के नाम से, इसको हम कर देते हैं फटाफट लॉगिन। ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है, और इसके से जुड़ा हुआ हमारे पास एक दूसरा है जिसको हमने बनाया है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, दोनों डोमेन हमने सक्सेसफुली टर्न ऑन कर लिए हैं और रेप्लिकेशन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम रोल ट्रांसफर करने वाले हैं। इस सिस्टम का जो नेम है वो चेक कर लेते हैं क्या है। CMD टाइप करिए आप, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप होस्ट नेम। DC1 कंप्यूटर का इस सिस्टम का नाम है DC1, और दूसरे वाले सिस्टम को भी हम चेक कर लेते हैं। Again type host name, ADC1, एक का DC1 मीन्स जो PDC है जिसको हमने नाम रखा है DC1, और इसका नाम है ADC1। क्लियर, होस्ट नेम क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो नंबर ऑफ रोल्स है FSMO के वो कहाँ पे अवेलेबल है, उनकी लोकेशन क्या है। तो वो लोकेशन चेक करने के लिए FSMO की आपको लिखना है नेट डम, एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है, नेट डम स्पेस क्वेरी स्पेस FSMO। ये आपको छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, और कमांड एग्जीक्यूट करते ही आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके जो पांचों रोल्स हैं जो अभी हमने थ्योरेटिकल देखा है, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये पांचों रोल आप देखो ना, DC1 सभी जो है DC1 में अवेलेबल है। बट हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो रोल्स हैं इसमें से कुछ रोल हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यानी जो दूसरा डोमेन है हमारा, जिस डोमेन का नाम है बेसिकली ADC1। होस्ट नेम चेक करा देते हैं एक बार फिर से, ADC1 में ट्रांसफर करना चाहते हैं इन पांचों रोल को। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा आपको यूज करना है। डोमेन रोल चेक करने की कमांड क्या हुई, रोल को वेरीफाई करने के लिए जो कमांड हमने इस्तेमाल की है वो है C पे जाएंगे, C ड्राइव पे, नेट दम
क्वेरी स्पेस FSMO, ठीक है। इससे क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, चेक द रोल्स लोकेशन, मीन्स डोमेन के इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं तो आपका रोल्स रहेगा, तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करके आप लोकेशन चेक कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे, किस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर आपके रोल्स अवेलेबल हैं। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब ट्रांसफर करने के लिए बहुत छोटी सी कमांड आपको यूज करनी है, NTDS-util, ये छोटी सी कमांड है, आप एग्जीक्यूट करेंगे। NTDS-util कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका देखो प्रॉम्प्ट बदल गया, ये प्रॉम्प्ट पे आ गया। अगली कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है रोल्स के बारे में। रोल्स आपने क्लिक किया, अब आप FSMO मेंटेनेंस पे आ गए। अब आपको लिखना है कनेक्शंस, CONNECTIONS, कनेक्शंस आपको टाइप कर देना है। कनेक्शंस टाइप करने के बाद आप देखिए आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सर्वर कनेक्शंस में आ गया। अब आप लिखेंगे कनेक्ट टू सर्वर, जिस भी सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं जहां पे आपको रोल को ट्रांसफर करना है। तो वी वांट टू ट्रांसफर ADC1, दिस इज आवर नेम, दिस इज आवर डोमेन नेम जहां पे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ADC1, प्रेस इंटर। Connected to ADC1 using credential of locally logged on user, we successfully connected। ये हमारी हो गई चौथी कमांड। मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसफर करने के लिए, रोल ट्रांसफर करने के लिए पहली कमांड हमने क्या ट्राई की, NTDS-util, राइट, ये हमने कमांड एग्जीक्यूट की। उसके बाद क्या कमांड आया, दूसरी कमांड आई रोल्स की, तीसरी कमांड आई कनेक्शंस की, कनेक्शंस, चौथी कमांड हमने एग्जीक्यूट की है यहां पे कनेक्ट टू सर्वर और स्पेस सर्वर नेम या DC नेम, कुछ भी आप लिखते हो, एंड इंटर। अगेन आपको करना है क्विट एंड इंटर। कनेक्शन के बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है क्विट की, तो हम क्विट कर देते हैं यहाँ पे, इंटर, डन, कुछ भी नहीं करना आपको। ये कमांड के बाद अब आपको जो रोल ट्रांसफर करने हैं उनका नाम दे देना है, ट्रांसफर PDC ट्रांसफर करते हैं पहले, PDC, इंटर। यस आई वांट टू ट्रांसफर, यस पे क्लिक कर दो। एक रोल हमने ट्रांसफर कर दिया। दूसरा रोल ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर रोल्स का नाम कोई सा भी, लाइक RID मैनेजर, हाँ नेम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये आपको गाइड कर देगा। सॉरी, RID मास्टर, आपको जो ट्रांसफर करना है वो RID मास्टर लिखना पड़ेगा, स्कीमा मास्टर, नेमिंग मास्टर। चलिए हम अगला जो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, RID मास्टर, ये हमने पूरा नाम दे दिया, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूट, यस कर दिया। ट्रांसफर, दो रोल ट्रांसफर किए और एक रोल ट्रांसफर कर देते हैं हम, ट्रांसफर स्पेस नेमिंग मास्टर। टोटल मिला के हमने 3 रोल सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए अपने रूट डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरफ। CMD ओपन कराओ, नेट डम स्पेस क्वेरी स्पेस FSMO, प्रेस एंटर। ये आपको गाइड करेगा कि आपने जो चेंजेस किए हैं क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं। तो आप देखिए स्कीमा मास्टर को छोड़ करके डोमेन नेमिंग मास्टर ADC1 में पहुंच गया, PDC ADC1 में पहुंच गया, RID पूल मैनेजर ADC1 में पहुंच गया, DC1 पे केवल और केवल स्कीमा मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। तो गाइज ये रहा आपका प्रॉपर डिटेल रिलेटेड टू द FSMO रोल। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे, एंड सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो आप वीडियो देखिए, मीनवाइल आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए। कोई डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन लगता है, कमेंट करिए, हम गाइड करेंगे आपको कि क्या सोल्यूशन हो उसका। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं अनदर टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।